हरे कृष्ण। प्रिय भक्तजनों, आप सभी को कामिका एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में आप श्रवण कीजिए कामिका एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा। तो आइए आज की कथा को भगवान के श्री चरणों में समर्पित करते हुए कथा का शुभ आरंभ करते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, आषाढ़ शुक्ल द्विशनी एकादशी तथा चतुर्मास महात्म्य मैंने भली प्रकार से सुना। आप कृपया करके श्रावण कृष्ण एकादशी का क्या नाम है सो बताइए। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे, हे युधिष्ठिर, इस एकादशी की कथा एक समय स्वयं ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद से कही थी, वही मैं तुमसे कहता हूँ। नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा था, हे पितामह, श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की मेरी इच्छा हो रही है। उसका क्या नाम है, क्या विधि है और उसका महात्म्य क्या है, सो कृपया करके कहिए। नारद जी के ये वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, लोगों के हित के लिए तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया। श्रावण मास की कृष्ण एकादशी का नाम कामिका एकादशी है। उसके सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। इस दिन शंख चक्र गदाधारी विष्णु भगवान की पूजन होता है, जिनके नाम से श्रीधर, हरि विष्णु, माधव, मधुसूदन, उनकी पूजा करने से जो फल मिलता है सो सुनो। जो फल गंगा, काशी, नैमिषारण्य और पुष्कर में स्नान करने से मिलता है, वो विष्णु भगवान की पूजन से मिलता है। जो फल सूर्य चंद्र ग्रहण पे कुरुक्षेत्र और काशी में स्नान करने से मिलता है, समुद्र वन सहित पृथ्वी दान करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में गोदावरी और गंडकी नदी में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है, वो फल भगवान विष्णु के पूजन से मिलता है। जो मनुष्य श्रावण में भगवान का पूजन करते हैं, उनसे देवता, गंधर्व और सूर्य आदि सब पूजित हो जाते हैं। अतः पापों से डरने वाले मनुष्यों को कामिका एकादशी का व्रत और विष्णु भगवान का पूजन अवश्य करनी चाहिए। पाप रूपी कीचड़ में फंसे हुए और संसार रूपी समुद्र में डूबे हुए मनुष्य के लिए ये एकादशी का व्रत और भगवान विष्णु की पूजन अत्यंत आवश्यक है। इससे बढ़कर पापों को नाश करने वाला कोई दूसरा उपाय नहीं है। हे नारद, स्वयं भगवान ने ये कही थी कि कामिका एकादशी के व्रत करने से कोई योनि को प्राप्त नहीं होता। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन भक्ति पूर्वक तुलसी दल भगवान विष्णु को अर्पण करते हैं, वे इस संसार के समस्त पापों से दूर रहते हैं। विष्णु भगवान रतन, मोती, मणि तथा आभूषण आदि से इतने प्रसन्न नहीं होते जितने तुलसी दल से। तुलसी दल पूजन का फल 4 बार चांदी और 1 बार स्वर्ण के दान के बराबर फल प्राप्त होता है। हे नारद, मैं स्वयं भगवान की अति प्रिय तुलसी के सदैव नमस्कार करता हूँ। तुलसी के पौधे को सींचने से मनुष्य की सब यातनाएं नष्ट हो जाती है। दर्शन मात्र से सब पाप नष्ट हो जाते हैं और स्पर्श से मनुष्य पवित्र हो जाता है। कामिका एकादशी की रात्रि को दीपदान तथा जागरण के फल का महात्म्य चित्रगुप्त भी नहीं कह सकते। जो इस एकादशी की रात्रि को भगवान के मंदिर में दीपक जलाते हैं, उनके पितर स्वर्गलोक में अमृत पान करते हैं तथा जो घी या तेल का दीपक जलाते हैं, वे 100 करोड़ दीपों से प्रकाशित होकर सूर्यलोक को जाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, ब्रह्म हत्या तथा भ्रूण हत्या आदि पापों को नष्ट करने वाली इस एकादशी का नाम कामिका एकादशी है। कामिका एकादशी का व्रत मनुष्य को यत्न के साथ करना चाहिए। कामिका एकादशी व्रत का महात्म्य श्रद्धा पूर्वक सुनने से या पढ़ने वाले मनुष्यों को सभी पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक चला जाता है। तो प्रिय श्रोताओं, अब आइए कामिका एकादशी की व्रत कथा सुनते हैं। कामिका एकादशी व्रत कथा के अनुसार किसी गांव में एक पहलवान रहा करता था। उस गांव में ब्राह्मण भी रहा करते थे। पहलवान का स्वभाव बहुत ही क्रोधित था। वो बात बात पे क्रोधित हो जाया करता था और किसी से भी झगड़ा कर लिया करता था। एक दिन की बात है, गांव में ही एक ब्राह्मण से उसकी बहस हो गई। बहस इतनी बढ़ गई कि उन दोनों के बीच में हाथापाई भी होने लगी।
इसी हाथापाई के बीच पहलवान के हाथों से ब्राह्मण की हत्या हो गई। अपने हाथों से मारे गए ब्राह्मण की क्रिया उस पहलवान ने करनी चाहिए, लेकिन पंडितों ने उसे क्रियाक्रम में सम्मिलित होने से मना कर दिया। ब्राह्मण ने कहा कि तुम पर पहले से ही ब्रह्म हत्या का दोष है, पहले उससे प्रायश्चित होकर मुक्त हो जाओ, तब हम तुम्हारे घर भी भोजन करेंगे। तब वह भगवान से पूछने लगा, महाराज, इस पाप से मुक्त होने का क्या उपाय है? तब ब्राह्मणों ने उसे बताया कि श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को भक्ति भाव से भगवान श्री हरि का व्रत और पूजन कर ब्राह्मण को भोजन कर दक्षिणा देकर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद ही तुम्हें इस पाप से मुक्ति मिल जाएगी। तब पंडितों के बताए हुए विधि विधान के अनुसार व्रत करने वाली रात्रि में भगवान श्री हरि ने उसी पहलवान को दर्शन देकर कहा कि मैंने तुम्हारे व्रत स्वीकार किया, अब तुम्हें ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिल गई है। इस व्रत को करने से ब्रह्म हत्या, भ्रूण हत्या आदि सभी पापों से मुक्त हो जाता है और ऐसा व्यक्ति इस लोक में सभी सुख भोग कर अंत में विष्णु धाम जाता है या दूसरों को सुनाता है, उस मनुष्य को भी अंत में स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। तो प्रिय भक्तजनों, ये थी कामिका एकादशी की व्रत कथा। उम्मीद है कि ये कथा आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करके